उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से 2000 पैसे कमा रहे होंगे। आज मार्केट जिस तरह से टूट रहा है लगभग तकरीबन हजार पॉइंट के माइनस में चला गया, तो कई सारे स्टॉक टूट गए। ऐसे में वेदांता का स्टॉक भी टूट गया। तो इसके बाद में कई सारे ऐसे स्टॉक हैं, अच्छे स्टॉक जो टूटे, उन पर वीडियो बनाऊंगा कि स्टॉक कहाँ से ऊपर उठ सकते हैं, कहाँ से हम स्टॉक में एंट्री लें, क्योंकि टूटा हुआ मार्केट अपॉर्चुनिटी भी दे के जाता है। और फिर अगर आपको ये मालूम हो कि भाई स्टॉक यहाँ तक गिर जाएगा, यहाँ से हम एंट्री ले लेते हैं और फिर यहाँ से ऊपर उठ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट प्राइस होंगे कि भाई जितना टूटना था टूट गया, ऊपर जाएगा, वो हमारे हाथ में। तो पूरे यूट्यूब चैनल पे आपको यही चैनल मिलेगा जहाँ पे बताया जाता है कि कोई टूटा हुआ स्टॉक कहाँ तक टूट सकता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो बेल वाला आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा टाइम टू टाइम आपके पास पहुँचती रहे और स्टॉक मार्केट से उसका आप अच्छे से अच्छा फ़ायदा उठा पाएँ। और एक और चीज़ कि अगर आप चार्ट को पढ़ना प्राइस मूवमेंट के बेस पर ये जानना चाहते हैं तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। चलिए बात करते हैं वेदांता के स्टॉक के बारे में। देखिए, इसका लाइफ टाइम प्राइस मूवमेंट है। ये स्टॉक अभी 500 रुपये का भी हुआ करता था। 500 रुपये से टूट के ये है 2010 की बात। फिर वहाँ से टूट के ये स्टॉक आया 123 रुपया पे, फिर उससे भी ज़्यादा 64 रुपया पे सेम कीमत उसकी रही। जो 2020 का कोविड टाइम था तब टूटा था। तो वहाँ 64 रुपया से उठ के अभी 301 रुपया ट्रेड कर रहा है। तो अच्छा, अच्छी बात है। और ऐसे भागते हुए स्टॉक में आपने पहले से एंट्री ले रखी होगी तो गजब है, सुपर है। अच्छा, एक कमाल की चीज़ और मैं दिखाता हूँ। जब ये स्टॉक टूटा है ना, तो यहाँ पे देखिए लाइफ टाइम प्राइस मूवमेंट है, थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो जाएगा, इसे इग्नोर कर दीजिए, लेकिन जो बात है उसे समझिए। एक बार स्टॉक ने जो बॉटम बनाया था वो भी 64 रुपया के तकरीबन था, और ये जो बॉटम बनाया ये भी 64 रुपया के तकरीबन है। और ये जो बॉटम बनाया जहाँ से ऊपर उठा इसी साल, माफ़ी 2020 में कोविड के बाद से, तो वो भी सेम था। अब भाई क्यों सेम था, अगर यही मालूम पड़ जाए तो फिर क्या है ना। तो मैं यही चीज़ें बताता हूँ। तो ये तो रहा इसका मैक्सिमम प्राइस मूवमेंट। और अब बात करते हैं इसके सालाना प्राइस मूवमेंट को देख के कि भाई देखिए स्टॉक इस तरह से मूव किया था। इसमें साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन ठीक है, स्टॉक ऊपर की तरफ चढ़ा है ना। क्योंकि जब स्टॉक इस तरह से ऊपर की तरफ चढ़ता है ना, तो फिर उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि साथ साथ प्रॉफिट बुकिंग होती रहती है और स्टॉक चढ़ते भी रहते हैं। लेकिन जब कोई स्टॉक वेदांता की तरह चढ़ता है तो मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग ही नहीं होती है। और जब प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है तो इसका एक मायने ये भी हो सकता है कि जो इन्वेस्टर हैं वो जेन्युइन इन्वेस्टर है, वो लॉन्ग टर्म की सोच के इस स्टॉक में आए हैं, या फिर कि जब इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी XYZ किसी भी तरीके से तो स्टॉक धड़ाम टूट के नीचे आ जाएगा, फिर नीचे से ऊपर चढ़ेगा। ये सिनेरियो है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा हो सकता है। अब वेदांता के साथ हो न हो ये आगे भविष्य जाने, लेकिन फ़िलहाल पे हम आते हैं, ठीक है ना। तो 1 साल का प्राइस मूवमेंट है। इसके बाद हम लगाते हैं 3 महीने का प्राइस मूवमेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कहानी असल में है क्या। कि देखिए, स्टॉक ने अपना एक हाई बनाया और वहाँ से मार्केट की गिरावट की वजह से या खुद की गिरावट की वजह से स्टॉक टूटता रहा। अब जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, जो इसका पिछला जंप है, स्टॉक को वहीं तक आना था अगर नॉर्मल दिन होते तो, और वहीं से ऊपर उठ जाना था, लेकिन नहीं हुआ। और नहीं हुआ तो फिर इसका दूसरा जंप देखते हैं। देखिए, अगर आप खुद देखें तो फिर टाइम ड्यूरेशन अपना फिक्स रखिए और अपना जो फाइनल कंक्लूजन है बेहतरीन से बेहतरीन बनाइए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, सगा किसी का नहीं होता, झटके से स्टॉप लॉस तोड़ जाता है। तो इसे दूसरे जंप से वापस हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। हालांकि कोशिश की, जैसे कि आप ये देख सकते हैं ग्रीन वाली कैंडल है, यहीं से है, ऊपर की तरफ उठने की कोशिश की लेकिन नहीं उठ पाया, ठीक है ना। और फिर नीचे स्टॉक टूट गया और हालिया कंडीशन आपके सामने है। भैया स्टॉक टूटे कहाँ तक, तो फिलहाल के लिए आप ये समझ के रखिए कि स्टॉक जितना टूट गया, आज का जो लो था काफ़ी है, इससे ज़्यादा स्टॉक को टूटना नहीं चाहिए।
और यहीं से रिवर्सल ले जाएगा। अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं अच्छी बात है, आप एंट्री ले सकते हैं, आपको बेहतरीन प्राइस मिलेंगे। और स्टॉप लॉस क्या रखने हैं वो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि स्टॉप लॉस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और स्टॉप लॉस आपको बहुत कुछ दिलवा सकते हैं, बहुत कुछ आपका छीनने से बचा सकते हैं। इसके बाद भी मार्केट और ज़्यादा नीचे टूटता है, आप कॉपी पेंसिल पे ये कीमतें लिख लीजिए, इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। 280 रुपया तक आ जाएगा और 200 या फिर इससे ऊपर ही रिवर्सल ले जाएगा, 280 को टच भी नहीं करेगा, 280 रुपये की कीमत को टच भी नहीं करेगा और इससे ऊपर ही रिवर्सल ले जाएगा। लेकिन फिर भी जैसे कि मार्केट क्रैश हुआ और दूसरी जो सिचुएशन बनती हैं, तो ऐसे में स्टॉक और नीचे आया वो 220 रुपया तक आ जाएगा या फिर इससे ऊपर रिवर्सल ले जाएगी, इससे ज़्यादा इसमें और कुछ नहीं हो सकता। सो अगर आप हैं स्टॉक में, आपको मालूम पड़ गया स्टॉक कितना टूट सकता, क्यों टूटेगा, कैसे टूटेगा, अपने हिसाब से अपने स्टॉक पे बेस्ट डिसीजन लीजिए। रहना है या न रहना आपके हाथ में। मेरी तरफ से जो जानकारी देनी थी मैंने दे दी। मैं तो यही चाहूँगा कि आप स्टॉक में बने रहें और लंबे टाइम के लिए बने रहें। अच्छा स्टॉक है और कल को जब भाग गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी इन्हीं कीमतों को दोबारा लेना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।